एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने होल्डिंग कंपनीज की चर्चा करी थी, सब्सिडीज कंपनी की चर्चा करी थी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और उसमें बहुत सारे कॉस्ट के टाइप्स हैं जहां हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, एडवांस कॉस्टिंग भी कुछ कुछ है, कुछ आपके मैनेजमेंट कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले आज हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, कैसे उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट कर सकते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है, इसकी चर्चा आज के क्लास में करेंगे। आइए तो हम बेसिकली चलते हैं क्लास में। नहीं तो ये ठीक है, बुक तो हमारे पास ऑलरेडी रहता ही है, लेकिन आपको भी पता है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं नोट्स में, क्योंकि आप सबको पता है नोट्स है तो सब कुछ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपने क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है। जी सर, इसमें हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से सारा काम किए थे, है ना। क्या किए थे सर? जो भी ट्रांजैक्शन आते थे उसको हम लोग रिकॉर्ड करते थे और फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट ट्रेडिंग की अलाइन बैलेंस शीट बनाते थे। तो जो मिला उसको हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड किए। ये काम किसका था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। क्लियर है? अब कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है, आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है बेटा। देखिए जी, अभी तक हम लोग पढ़े फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या पढ़े? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग सीखे कि कैसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल सही, बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो था उसको हम लोग रिकॉर्ड करते थे, बिल्कुल सही। और बैलेंस शीट बनाकर कंपनी की पोजीशन बतानी है। यही चीज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखे थे। क्लियर है बात? हाँ जी सर। मतलब सीधी सी बात कि जो इवेंट हुआ हमने उसको रिकॉर्ड किया और इंटरप्रेट कर दिया। यही चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में था। हाँ जी सर। अब जरा सोचिए, एज्यूम करिएगा कि जरा सोचिए, एक बंदा आपके पास आए, ठीक, आपकी कंपनी चल रही है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना रहे हो तो कंपनी चला ही रहे होगे। हाँ सर। तो आपके पास एक बंदा आए और कहे कि जो आप 100 ग्राम गुड्स 10 रुपए में बेच रहे हो, मान लेते कोई गुड्स है, कोई भी सामान जो 100 ग्राम की है, मान लो 100 ग्राम का कोई दाल है, वो पैकेट है और वो 10 रुपए में आप बेच रहे हो। वो आपको बोले भाई साहब ऐसा है, आपको मैं दो रास्ते तरीके से आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का कोशिश करूंगा। कैसे? बोला जो 100 ग्राम गुड्स आप 10 रुपए में बेच रहे हो उसको हम 10 रुपए में 150 ग्राम बेच सकते हैं, या 8 रुपए में 100 ग्राम सेल कर सकते हो। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, दोनों में से कस्टमर का बेनिफिट है कि नहीं? हाँ, कोई आपको आकर बोले भाई साहब ऐसा है, आप 10 रुपए में 150 ग्राम 100 ग्राम बेच रहे हो, मैं ऐसा कुछ तरकीब बता दूं जिससे आप 100 ग्राम से 150 ग्राम 10 रुपए बेचोगे, कस्टमर भी खुश, और 150 की जगह अगर 140 ग्राम भी दिया तो पर भी कस्टमर खुश, और 10 ग्राम का प्रॉफिट जो है वो कंपनी को भी हो गया। तो बेनिफिट्स किसको? कंपनी और कस्टमर दोनों को। हाँ जी सर। उसी तरीके से मान लेते हैं 100 ग्राम अगर 10 रुपए में बेच रहा है, कंपनी को कस्टमर को 8 रुपए में मिलने लग जाए तो भी बेनिफिट्स। जैसे मैगी 12 रुपए वाली आती है, वो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए मिलने लग जाए तो कस्टमर खुश, प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। बिल्कुल सही। तो मैंने वही कहा कि जरा सोचिए, एक बंदा आपके पास आए और कहे कि जो आप 100 ग्राम गुड्स 10 रुपए में बेच रहे हो उसको 10 रुपए में 150 ग्राम में बेच सकते हो, या 8 रुपए में 100 ग्राम का गुड्स जो है वो सेल कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? बीइंग ए बिजनेसमैन आप खुश हो जाओगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, बोलेगा बीइंग ए बिजनेसमैन आप खुश हो जाओगे कि आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के साथ बेच सकते हो। ऐसा नहीं। अब आपका सवाल होना भी चाहिए कि सर ऐसा थोड़ी है कि ऐसे कोई कर सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। इसमें क्या आप या तो क्वालिटी घटा दोगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सेम क्वालिटी के साथ आप बेच सकते हो, तो ये क्वालिटी वाला मैटर नहीं रहा। तो ये जो बंदा इतना सारा प्रोसेस करके चीजों को समझकर जो डिसीजन देता है, उसको, इस बंदे को हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब चूंकि वो प्राइस का मामला है इसीलिए अब कह रहा है जिसका काम ये होता है कि पास्ट के रिकॉर्ड को देखकर, पास का रिकॉर्ड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी चीज है, नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पेयर, बैलेंस शीट और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को देखने के बाद, रिकॉर्ड को देखकर आपके प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे कम कर दें और जिससे आप और कस्टमर दोनों का बेनिफिट हो जाए। तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्यों होते हैं जी? कि सर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो आपके पास्ट के रिकॉर्ड है उसको देखकर आपके और कस्टमर के बेनिफिट्स के लिए कैसे काम करें। तो आप सबसे पहले तो बिजनेस है तो पहले आपके बेनिफिट्स की बात करते हैं, कस्टमर का बेनिफिट ऑलरेडी हो जाएगा। तो आपके बेनिफिट्स के लिए कैसे सोचे, कॉस्ट को कम कैसे करें, कम कैसे करने की कोशिश करें। तो ये काम किसका है?
कॉस्ट अकाउंटेंट का है। क्लियर बात? हाँ जी सर। इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिससे हम दो चीज डिसाइड करते हैं। दो चीज क्या डिसाइड करते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्या, पहला हम करते हैं असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंट में क्या करते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि भाई कॉस्ट हम कितना इफेक्टिव रखें कि मार्केट में हम सस्टेन कर पाए। अब आप सोच लीजिए, जो मैगी अभी 12 की आ रही है, उसी तरीके के आसपास के जो प्रोडक्ट होंगे वो भी 12 के आएंगे, 10 11 12 के आसपास आएंगे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट 12 का है और वो 15-20 मिलने लगे तो नहीं चलेगा मार्केट में। तो सबसे पहले हमको असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट डिसाइड करना पड़ता है, और ये कौन डिसाइड करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, कि कितना इफेक्टिव तरीके से हमारा कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो, क्वालिटी भी बेहतरीन रहे। ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि हाउ कैन वी इंप्रूव द कॉस्ट। जैसे जो कॉस्ट हमने डिसाइड कर लिया, मान लेते हैं कॉस्ट है, हमने 15 रुपए डिसाइड कर लिया। अब हम क्या, कॉस्ट अकाउंटेंट ये भी चेक करता है कि भाई इस कॉस्ट को और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। इंप्रूव करना मतलब इंक्रीज करना नहीं, कि 10 रुपए का कॉस्ट है तो इंप्रूव कर दिया तो 12 हो गया, नहीं, इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं, कि इंक्रीज कर जाना। कॉस्ट इंप्रूव करने का मतलब हुआ कि जो चीज हम 10 रुपया में बना रहे हैं, उस चीज को कहां पे बचत करें, कहां पे सेव करके हम उस चीज को 9 रुपए में बना दें। इज इट क्लियर? तो वो होता है जी क्या, कॉस्ट। ये तो हो गया कॉस्ट का काम। अब क्या, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है? तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिपोर्ट के बेसिस पर डिसीजन लेने में। जैसे कोई भी रिपोर्ट बना, मान लिया फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हुआ, जो भी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की वो सारा चीज देखा, अब उस बेसिस पर डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। ये तो हमको पता चल गया कि गलती यहां है, तो उस गलती का भाई उसके लिए भी एक अकाउंटिंग करी जाती है, जिस और उसी बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर है बात? तो कॉस्ट किसके लिए सर, दो चीज के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए, दो चीज के लिए, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को असर्टेनमेंट करने के लिए, और कैसे उस कॉस्ट को हम इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए। क्लियर बात? जी सर। अब आइए, अब चलते हैं जी बुक पर। देखिए बेसिक चीज ना जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर आप इसको समझ जाइएगा ना, तो आगे वाली जो चीजें हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, काइजान कॉस्टिंग, जेआईटी, एबीसी, सारे कॉस्टिंग आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। सो बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है, एक लेक्चर इसके लिए बनता है। आइए, तो क्या बोल रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिएगा, कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस। क्या है, बिजनेस प्रैक्टिस है in which we record, examine, summarize and study of the company's cost spent on any process, service, product or anything else in the ऑर्गेनाइजेशन। एक एक लाइन को समझिएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, बिजनेस प्रैक्टिस को क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, एग्जामिन करते हैं, समराइज करते हैं और स्टडी करते हैं। क्या, किसको, कंपनीज के कॉस्ट को, जो किसी प्रोसेस पे किया गया हो, जो किसी सर्विस पे किया गया हो, जो किसी प्रोडक्ट पे किया गया हो, या किसी और भी चीज पे जो खर्च किया गया हो, उसको एनालाइज करते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी। अब एक दुकान, मान लेते हैं हमने कपड़े का फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोला, ठीक है, तो रॉ मटेरियल पर कैसे खर्चा हो रहा है, किस तरीके से आ रही है, कितना दूर से सामान आ रहा है, ठीक है, हमारा उसका प्रोसेस क्या है, मशीनरी किस तरह से यूज हो रहा है, कितना तेल लग रहा है, वो सारा चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा जाता है, सारी चीज को एनालाइज किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग होता है इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, नहीं, हाँ, तो ये सारा इसमें आता है। अब आ जाइए, अब क्या बोलता है, कह रहा है दिस हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन कॉस्ट कंट्रोलिंग एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन ऑन द इंप्रूविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प इसलिए करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने में, ताकि वो कॉस्ट के इंप्रूवमेंट के लिए डिसीजन ले सके। कह रहा सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लेजर्स गिव द मैनेजमेंट विजिबिलिटी ऑन देयर कॉस्ट इंफॉर्मेशन। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो लेजर हैं, वो मैनेजमेंट को विजिबिलिटी देते हैं कॉस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, नहीं। कह रहा मैनेजमेंट गेट्स idea where they have to control the cost and where they have to increase more। तो मैनेजमेंट को ये आइडिया लग जाता है कि भाई कॉस्ट को कहां कंट्रोल करना है और कहां उसको इंक्रीज कर देना है। कह रहा which helps in creating a vision and future plan। और जो उसको हेल्प करता है क्रिएटिंग विजन और फ्यूचर
प्लान में। कह रहा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सच एज मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड लीन कॉस्टिंग। ये सारी कॉस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है। हम एक-एक करके सबकी चर्चा आगे अगले क्लास में करेंगे। तो आइए उसके बाद चलें। हाँ, अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है, इसको भी पढ़िएगा बेसिकली। कह रहा है इट इज ए प्रोसेस वाया विच वी डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग? एक प्रोसेस है जहां हम डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स और सर्विस का कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर, क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है जी? सर रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन करना, एलोकेशन ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर, जो अलग अलग एक्सपेंडिचर हुए उसको बंटवारा करना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रिएशन करना। दिस डेटा इज जनरली यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सर ये डेटा कहाँ यूज होता है? फाइनेंशियल, सॉरी ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। ये हम लोग जो काम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं। कह रहा दिस हेल्प्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वेरियस गुड्स। अब ये किस लिए करता है काम? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम ही है क्या, ये सारा चीज रिकॉर्ड करना, और इस बेसिस पर कॉस्ट हमको कैलकुलेट करने में ये क्या मदद करता है। कह रहा है इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ए सुटेबल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड गाइडेंस टू द मैनेजमेंट। क्लियर बात? हाँ जी सर। और ये इन्वॉल्व करता है कि एक सुटेबल प्रेजेंटेशन किसी इस डेटा के लिए, और पर्पस क्या कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए, और उस बेसिस पर गाइडेंस मैनेजमेंट को कैसे दिया जाए। कह रहा है डील्स विद द कॉस्ट ऑफ एवरी यूनिट, जॉब, प्रोसेस, ऑर्डर, सर्विस विच एवर इज एप्लीकेबल एंड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सारे कॉस्ट के हर पहलू को वो चेक करता है। कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बेसिकली रिकॉर्ड का काम करता है। रिकॉर्ड किया, इंटरप्रेट कर दिया, दैट्स इट। अब उससे कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाना है, कॉस्ट का इंप्रूवमेंट कैसे करना है, कॉस्ट का असर्टेनमेंट कैसे करना है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। और इस बेसिस पर डिसीजन लेना, ठीक है, तो उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। कि भाई जो भी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड देखा, उस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के बेसिस पर मैनेजमेंट में के हिसाब से जो डिसीजन लिया जाता है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब आइए एडवांटेज क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग हैज नाउ बिकम द नॉर्म इन द मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स। क्या बोल रहा? कॉस्ट अकाउंटिंग अब आज के युग में कॉस्ट का ही तो सबसे बड़ा खेला भाई। हाँ जी सर। तो ऑलमोस्ट ऑल मीडियम एंड लार्ज स्केल बिजनेसेस रिलाई ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग टू सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन। किसके लिए? इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट करने के लिए that financial accounting provides. In fact, the cost accounting is essential not only to the businessman and the management, but also to the economy as a whole. Sorry. Here, let's take a look at some of advantage of cost accounting. cost accounting कुछ advantages की चर्चा हम करते हैं। देखिए सबसे पहला कॉस्ट है मेजरिंग एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। सर एकदम क्लियर बात है कि अगर आप पता लगा ले कि कहां कहां ज्यादा प्राइस लग रहा है, जहां जहां ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो भाई आप उसको अगर मेजर कर लिए तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग अलाउज फॉर डेटा दैट एनेबल्स टू फर्म टू मेजर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए भी ये अलाउ करता है। कह रहा है दिस कुड बी एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, टाइम, एक्सपेंसेस, इटीसी। हर किसी को लेकर, किस चीज को लेकर? कॉस्ट, टाइम और एक्सपेंसेस, सब चीज को लेकर। कह रहा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज देन यूज्ड टू कंपेयर द एक्चुअल नंबर विद द इंडस्ट्री और इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स टू इंडिकेट चेंजेस इन एफिशिएंसी। तो देखिएगा इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज किया जाता है कि हम एक्चुअल नंबर से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो वेरिएंस आएगा उस पे हम काम करेंगे। नहीं से फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इंक्रीज फ्रॉम 100 to 110 नाउ was this due to an increase in the prices due to inefficiency and wastage? Cost accounting will help you measure this. अब एक बात को ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने ये डिसाइड किया था कि हमने ये सोचा था कि ये 100 रुपए में कोई चीज बना लेंगे, अब उसको बनाने में लग गया 110 रुपया। ठीक है, बिल्कुल सही। अब 110, 100 रुपया सोचा था, 110 लग गया, 10 रुपया का गैप आ गया। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें हमको ये हेल्प करेगा कि भाई साहब ये 110 लगा क्यों, कहां, किस बात को लेकर हमने एक्सपेंसेस
ज्यादा किया है, उसी की चर्चा यहाँ की गई है। क्लियर बात। बाकी इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पूरा का पूरा यूनिट ही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नहीं, हाँ जी सर। अब चलिए दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है, कह रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। बिल्कुल, जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप सोच लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान लेते हैं आपके कंपनी में, ठीक है, मैन्युफैक्चर लोग कॉफी नहीं पीते हैं, ठीक है, फिर भी रोज कॉफी आ रहा है, और सिर्फ 10 रुपए की कॉफी की वजह से 500 एम्प्लॉय अगर हैं, 500 एम्प्लॉय गुने 10 यानी कि 5000, 5000 का खर्चा अगर आपका रोज हो रहा है तो महीने का कितना हुआ, 15 लाख, है ना, 1.5 लाख, 5000 डेली तो 1.5 लाख रुपए, ठीक है। हाँ, तो 1.5 लाख का ये क्या है, फालतू का खर्चा। जो पी ही नहीं रहा फिर उसको लाके क्या फायदा। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो ऐसा नहीं कि सब नहीं पी रहा है, लेकिन होता है ना कि एक्स्ट्रा वेस्टेज चला जाना, वो वाला काम मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हैं उसको भी मेजर करने में हेल्प करता है। आइए देखिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ए फर्म इज मेकिंग ओवरऑल प्रॉफिट इट डजंट मीन ऑल एक्टिविटीज आर प्रॉफिटेबल। बोला भाई साहब ऐसा है कि फर्म प्रॉफिट में चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं वो प्रॉफिट वाला है, कुछ ऐसा एक्टिविटीज भी जो अनप्रॉफिटेबल या फालतू का खर्चा हो सकता है। करेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग विल हेल्प अस आइडेंटिफाई दी प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज ऑफ दी फर्म। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज होंगे जो कंटिन्यूअसली लॉस दे रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्रॉफिट दे रहे होंगे। तो जो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट हटा देगा उसको, और उसी में वो कॉस्ट अकाउंटिंग मदद कर रहा है। सो कह रहा तो एक्टिविटीज दैट कॉज फर्म लॉसेस can made profitable or eliminated, this can happen due to the cost ascertainment done in cost accounting। अब बोल रहा भाई साहब ये इस वजह से होता है क्या, अभी जो मैंने बताया कि भाई साहब जब प्रॉफिटेबल नहीं होगा उसको हटा देंगे, या फिर उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना ये सोचेंगे, नहीं, जो प्रॉफिटेबल होगा उसको रखेंगे। और यही हेल्प करता है कॉस्ट असर्टेनमेंट में, कि कॉस्ट हमको कैसे डिसाइड करना है। क्लियर है बात। तो ये अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज को भी आइडेंटिफाई करता है। थर्ड चले फिक्सिंग द प्राइस, प्राइस को फिक्स करने में कह रहा है दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, देखिएगा, बोल रहा है क्या फिक्स प्राइस को फिक्स करने में क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। कह रहा मेनी बिजनेस प्राइस देयर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। मेनी बिजनेस प्राइस क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वो करते हैं कि भाई साहब कैसे हमको प्राइस फिक्स करना है। ठीक है, to enable this we first need to calculate the actual cost of production of these products। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की का निर्धारण करना पड़ता है। कहता है कॉस्टिंग मेक्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट व्हिच अलाउज द फर्म टू फिक्स प्राइसेस इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिनेरियोज। prices that we fix without the help of the cost accounting that can be too high or too low because both causes loss of the business। तो बोल रहा भाई साहब अगर बिना कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइस फिक्स करते हैं तो या तो बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम हो जाएगा, जो दोनों का दोनों लॉस है, क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू बहुत सारी चीजें इधर उधर हो सकती है, वो हम लोग देखेंगे आगे। आगे क्या, फिर क्या, प्राइस रिडक्शन। प्राइस रिडक्शन मतलब सर हो सकता है प्राइस रिडक्शन, क्योंकि जो वेस्टेज जो है हमारा एक्स्ट्रा फालतू का वेस्टेज जहां पे पता चल जाएगा तो उसकी वजह से हमारा प्राइस रिडक्शन भी हो जाएगा। देखिए कह रहा समटाइम्स ड्यूरिंग टफ इकोनॉमिक कंडीशन लाइक डिप्रेशन प्राइसेस हैव टू बी रिड्यूस्ड। In some cases, these prices reduced to below the total cost of the product. This is to help companies survive this tough period. Such decisions the management has to take guided by the cost accounting। और इस टाइम पे हम मैनेजमेंट क्या कॉस्ट अकाउंटेंट क्या हेल्प करता है डिसीजन लेने में, भाई कैसे प्राइस को कम में भी काम चला ले। कंट्रोल ओवर द स्टॉक ये भी है। कह रहा है अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट द हेल्प्स रीस्टॉकिंग एंड कंट्रोल ओवर द मटेरियल। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी बताता है कि भाई हमको कितना कंट्रोल रखना चाहिए, मतलब स्टॉक रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। कह रहा कॉस्ट अकाउंटिंग विल हेल्प अस कैलकुलेट द मोस्ट आइडियल एंड इकोनॉमिक रीऑर्डर लेवल क्वांटिटीज। इसलिए तो लीफ ऑफ मेथड पढ़ते हैं नहीं। हाँ, कह रहा दिस विल इंश्योर दैट द फर्म नेवर ओवरस्टॉक्ड एंड अंडरस्टॉक्ड। आल्सो कॉस्टिंग अलाउज द मैनेजमेंट टू कीप अ चेक ओवर दीज रॉ मटेरियल्स और WIP वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये सारा चीज चेक करते रहता है हमेशा कि वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, नहीं, और ये सारा चीज देखते कौन रहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कह रहा है इवैल्यूएट द रीजन फॉर लॉसेस। अब देखिए
कॉस्ट अकाउंटिंग का ये भी काम है कि लॉस क्यों हो रहा है इसको भी इवेल्युएट करना। एवरी फर्म हैज टू डील विद द पीरियड्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, बट नाउ दे आर मस्ट ऑलवेज इवेल्युएट द इन्वेस्टिगेट रीजंस फॉर द लॉसेस suffered. So this will help to tackle the problem or overcome the causes by the some other means necessary. ठीक है कि so if you cannot eliminate the reason you can at least minimize the loss. बोल रहा भाई साहब अगर उस रीजन की वजह से आप उसको हटा नहीं सकते जिससे लॉस हो रहा है तो उसको एटलीस्ट कम तो जरूर कर सकते हैं। So cost accounting plays a huge role in determining the cause of any losses. Say for example your cost of production is low and the prices are high, but yet losses persist. This can be due to low output levels due to inefficiency. So cost accounting helps to determine this. So इसको help cost accounting इसमें क्या करता है, help करता है। क्लियर बात। Add future planning, बिल्कुल future planning में help करता है। कह रहा है one of the biggest advantage of cost accounting is that it will help in the management and future plans they may have. जो उनके पास फ्यूचर प्लान है इसको ये करने में मदद करता है कि भाई साहब अगर हम कॉस्ट को सही तरीके से काम करेंगे तो मेरा फ्यूचर भी क्या होगा, सिक्योर होगा, अच्छा होगा। फॉर एनी प्रोडक्शन और सेलिंग प्लान्स it is important to have detailed data about the machines, labor capacity, outputs, level efficiency of each process. Say for example the management wishes to expand the production to the accommodate sales, and cost accounting will help determine if the current machines can handle these level of production or not. हाँ तो ये बात बड़ा ध्यान से रखिएगा कि भाई साहब मान लेते हैं कि कोई कंपनी चाह रहा है मैनेजमेंट की भाई हम और जगह फैक्ट्री लगाते हैं और जगह प्रोडक्शन अपना बढ़ाते हैं, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगा कि अभी जो आपका मशीन है वो चल रहा है सही से कि नहीं चल रहा है इसका निर्धारण करने में। क्लियर है। आइए अब जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तीनों अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चार्ट है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि तीनों का डिफरेंस क्या है, तीनों एक दूसरे से लिंक्ड अप कैसे हैं। आइएगा जी, ये देखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो इस सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा कि मैंने बताया रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को, डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल पोजीशंस को और प्रॉफिट एंड लॉस को। फिर क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्या देखिए ये असर्टेनमेंट करता है क्या कॉस्ट का, एलोकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। तो जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हमने फाइनेंशियल में किया उस बेसिस पर कॉस्ट का सेटलमेंट किया, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमने यहाँ पे देखा अब इसी का असिस्ट करता है टू असिस्ट द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। इसी बेस पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या मैनेजमेंट डिसीजन लेता है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है। नेचर क्या है आइए देखते हैं। कंसर्न विद द हिस्टोरिकल डेटा, बिल्कुल सही। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, पूरे साल भर जो हमने ट्रांजैक्शंस किया उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, साल के अंत में दिखाते हैं, तो पास्ट के बेसिस पर है। क्लियर बात। हाँ जी सर। और कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद द बोथ पास्ट, प्रेजेंट एंड हिस्टोरिकल इन नेचर, भाई फ्यूचर में भी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग तीनों का काम करता है। क्यों? क्योंकि सर पहले तो कॉस्ट हम देखेंगे किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखेंगे कि भाई कितना है, नहीं है, क्या दिक्कत हो रहा है, उस बेसिस पर प्रेजेंट सिचुएशन को चेक करेंगे कि अभी क्या हो रहा है, और जब ये चीज हो जाएगा तो हम फिर फ्यूचर में क्या कॉस्ट रखना है इसका भी डिसीजन लेंगे। तो ये तीनों है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द प्रोजेक्शन ऑफ द डेटा फॉर फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक नेचर है इसका। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ डिसीजन लेने का काम करता है, फ्यूचर में प्लानिंग का काम करता है। क्लियर है बात। हाँ जी सर। अब चलिए प्रिंसिपल जो फॉलो करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग गैप को फॉलो करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सर्टेन प्रिंसिपल फॉलोड बाय द रिकॉर्डिंग कॉस्ट, और इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है। डेटा यूज होता है, डेटा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आर नॉट रिकॉर्डेड। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंट में क्योंकि सिर्फ ट्रांजैक्शन होता है जो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं या क्वांटिटी के टर्म्स में डेटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही। अब कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट टू यूज रिकॉर्डेड। हाँ देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में भी वही क्वांटिटेटिव, लेकिन मैनेजमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का यूज होता है। क्लियर है बात। हाँ जी सर। तो ये हो गया तीनों का लिंक्ड अप। तो फाइनेंशियल के बेस पर कॉस्ट देखा जाता है, और कॉस्ट का जो डिसीजन, कॉस्ट में जो चीजें निकल के आती है उस बेस पर फ्यूचर डिसाइड करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंट होता है, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए। क्लियर बात। आइए अब फिर से एक और चार्ट है कॉस्ट और मैनेजमेंट का, समझते हैं। नेचर क्या बोल रहा है, बोल रहा है रिकॉर्ड द क्वांटिटेटिव, कॉस्ट क्वांटिटेटिव के लिए है और मैनेजमेंट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बोल रहा है रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड द प्रोवाइड अ सर्विस, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोल रहा है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए ये तो भाई साहब कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड चीजें देखता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेता है।
कह रहा है एरिया क्या है, इट डील्स ओनली विद द कॉस्ट असरटेनमेंट। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट असरटेनमेंट से रिलेटेड है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज द वाइडर इन द स्कोप एज इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन एंड प्लानिंग। ये सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, करेक्ट, यूज बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स, दोनों देखता है कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सिर्फ प्रोजेक्टेड होता है फ्यूचर के लिए। डेवलपमेंट, इट्स डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, और ये इट डेवलप्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न नीड ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडर्न नीड ऑफ बिजनेस है। रूल्स रेगुलेशन क्या है जी, इट फॉलोज सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो लीजिए जी, ये डिसाइड हो गया क्या, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट की चर्चा हमने बेसिकली कर ली, समझ गए कि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसको सम अप करने हैं। हाँ सर, सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग देखे कि भाई साहब ट्रांजेक्शंस वगैरह जो भी हो रहा था उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखे कि कॉस्ट का सर्टेनमेंट कैसे करना है और इंप्रूव कैसे करना है, और जब ये काम कर लिए तो फिर उस बेसिस पर मैनेजमेंट में डिसीजन लिया कि हमको फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो फाइनली कॉस्ट अकाउंटिंग की चर्चा हमने कर ली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।